हेलो गाइस, वेलकम टू फिल्मी मंत्रा पावर्ड बाय इज माय ट्रिप। आज हमारे साथ सलोनी लूथरा है, जो कि काफ़ी बहुत सारी फिल्में कर चुकी है साउथ में, और काजल नाम की उनकी एक फिल्म बहुत ही फेमस हो चुकी है। तो काजल के बारे में सबसे पहले तो बात करेंगे कि कैसे आपको ये मिली फिल्म और क्या कुछ खास है आपके लिए, कितनी खास है ये फिल्म आपके लिए? काजल एक्चुअली स्क्रिप्ट मुझे भेजी गई थी जब मैं एक फिल्म शूट करी थी सिंगापुर में, और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, शॉर्ट फिल्म है बट उसका कंटेंट इतना स्ट्रॉन्ग था। मेरी हमेशा कोशिश रहती कि मैं कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स पकड़ूँ या शॉर्ट फिल्म्स पकड़ूँ या प्लेज भी पकड़ूँ। जो भी मैंने नाटक भी किए हैं स्टेज पे, एनएसडीबी में अभी हाल ही मैंने परफॉर्म किया था भारंगा में। तो कंटेंट ड्रिवन कैरेक्टर्स को लेके मुझे बहुत रुचि होती है इसमें परफॉर्म करने की। तो काजल एक कमिंग ऑफ एज स्टोरी है, जैसे एक नॉर्मल वर्किंग क्लास महिला की स्टोरी है, और उसके ऊपर के जो मतलब बेसिक सिंपल स्टोरी जो दुविधा से नॉर्मल औरत गुजरती है, और समहाउ लोग बहुत मेन स्पेशली इनसेंसिटिव हो जाते हैं कि वो क्या क्या चीज़ों से गुजरती है पूरे दिन में, उसको लेके कहानी। और पाकी डार वाला ने डायरेक्ट की है और बहुत ही खूबी से और बहुत ही सेंसिटिवली डायरेक्ट की है। राइट। इसके अलावा इन दिनों जो है वुमन सेंट्रिक फिल्मों का ज़माना चल पड़ा है, जैसे विद्या बालन की बात करें या फिर कंगना रनौत की बात करें, तो कितना प्राउड फील करती है जब इस तरह की कंटेंट ड्रिवन फिल्म आती है सबके सामने और इतनी अप्रिशिएट होती है। क्योंकि मुझे लगता है आप औरतों को कितना इग्नोर करोगे, क्योंकि वो इतना बड़ा हिस्सा है सोसाइटी का। तो बहुत टाइम से मतलब मेल डोमिनेटेड फिल्म से और औरतों को छोटा सा भाग मिलता था उसमें, बट वो इतना बड़ा हिस्सा है तो कितनी देर इग्नोर करोगे उन्हें। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि इंडिया में स्पेशली भारतीय सिनेमा में या तमिल में जो मैंने फिल्म की थी सारंगम, वो पहली फीमेल ड्रिवन फिल्म थी 2 साल पहले जो मैंने की थी। तो वो भी पाथ ब्रेकिंग फिल्म थी वहाँ के लिए। तो आजकल विमेन कंटेंट ड्रिवन फिल्म बहुत अच्छी लिखी जा रही हैं, तो उसमें परफॉर्म करने में मजा आता है। राइट। इसके अलावा अगर हम काजल की बात करें, जिन्होंने अब तक नहीं देखी है, तो अपने किरदार के बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए कि किस तरह का किरदार होने वाला है आपका, तो जो है बहुत ही जल्दी देखेंगे सब लोग। तो काजल के लिए तो पहले तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो बहुत ही साधारण शादीशुदा औरत की कहानी है जो पूरा दिन काम करती है, फिर घर जाके खाना बनाती है और जो भी उसकी लाइफ की चीज़ें होती हैं। तो पहले तो मेरे डायरेक्टर ने बोला कि तो मैंने अपना वजन बढ़ा रखी, क्योंकि जब आप इतना काम करते हो आप थोड़ी सोचो कि मैं ये खाऊंगी ये नहीं खाऊंगी, जो भी आपके सामने होता है आप खा लेते हो और अपने आप को बहुत मतलब इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, पीछे छोड़ देते हो। तो काजल उसी एक औरत, बहुत सारी औरतों की कहानी है कि आप अपने कामों में अपनी फैमिली को लेके अपने पति बॉयफ्रेंड इतने उलझ जाते हो कि आपकी जो ड्रीम्स और एस्पिरेशंस होती हैं, जब आप कॉलेज में आप हमेशा बोलते हो कि मैं ये करके दिखूंगी या मैं ये बनूंगी, वो इतनी बैक सीट ले लेती हैं कि फिर वो आपको खटकने लगता है, फिर आप कहीं ना कहीं अपना वजूद खोने लगते हो। तो काजल वो कहानी है, अपने वजूद की कहानी है। करेक्ट। अगर आपके फिल्मी करियर की बात करें तो आपने कब डिसाइड किया कि यू वांट टू बी अ एक्टर, और ऐसा कौन सा मोमेंट था, मतलब एक ऐसा मोमेंट आता है जब हम डिसाइड करते हैं कि नहीं फाइनली मुझे ये करना है, तो आपके लाइफ में ये मोमेंट कब आया? देखिए, मैं एक्चुअली शिमला से हूँ और मेरी फैमिली में सब लॉयर्स और इंजीनियर हैं, तो उन्होंने दूर तो तक कभी सोचा भी नहीं था कि उनके खानदान में कोई होगा जो एक्टिंग की तरफ जाएगा। तो मुझे तो 1-2 साल अपनी फैमिली को बोलने में ही लगा कि मुझे ये करना है, तो उन्होंने कभी सीरियसली नहीं लिया। फिर मैं थिएटर गई थी एनके शर्मा के पास दिल्ली में, और वो करते थे। मुझे एक्चुअली परफॉर्मिंग आर्ट्स में बहुत टाइम से रुचि थी, तो मुझे समझ नहीं आता था कैसे करूँ। तो मैंने डांस करना शुरू कर दिया, तो मैं डांस में बहुत अच्छी होगी, बट वो परफॉर्मेंस का एक वो होता है ना कि आपको चैनलाइज नहीं करना था, कोई गाइड करने वाला होना चाहिए। फिर मैंने थिएटर किया और थिएटर से आई रियलाइज दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, और इसलिए आई थिंक थिएटर से वो मेरी वो होगी कि कंटेंट ड्रिवन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्क्रिप्ट्स पकड़ना या जो भी मैं कर रही हूँ उसमें एक थिएटर एक्टर का वो हो जाता है, आप बहुत सीरियसली ले लेते हो अपने जो भी आपका मतलब किरदार में घुस जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो मेरे लिए इतना इजी नहीं था एक्चुअली ऑनेस्टली ये प्रोफेशन चुनना, क्योंकि मेरी फैमिली तो बहुत टाइम से बहुत देर तक एक्सेप्ट नहीं किया था। जब मेरी फिल्म साराबाम बहुत बड़ी हिट हो गई तब उन्होंने एक्सेप्ट किया, अच्छा ये सीरियस है, क्योंकि उसके लिए मुझे अवार्ड मिला था परफॉर्मेंस का। फिर अभी भी वो इतना नहीं इनकरेज करते, पर ठीक है अभी जो है ऐसा है। राइट। इसके अलावा बॉलीवुड में ऐसा कौन इंस्पिरेशन है जिसकी वजह से आप एक्टिंग को एडमायर करती है, या फिर कौन आपको सबसे ज़्यादा मतलब इंस्पायर करता है बॉलीवुड की अगर एक्टिंग की बात करें तो? बहुत सारे, मुझे तो
जैसे ओमपुरी मुझे बहुत अच्छे लगते थे, मतलब वो इतनी आसानी से सब कुछ कर देते थे ना, मैं वजह से उनको देखती रहती थी कैसे करते हैं। बहुत सारे अभी इतनी जो हमारी फीमेल एक्ट्रेस है बाहर जाके इतना अच्छा काम कर रही है, तो मेरा भी वही विजन कि ऑफ कोर्स अपनी भाषा में तो मुझे करना ही है काम मुझे, बट एक वर्ल्ड सिनेमा होता है ना कि आप सब के, मेरे लिए आई फील कि मैंने अपनी शुरुआत तो तमिल से की थी ना, तो मुझे कभी मैं गई थी चेन्नई ना, तो मुझे भाषा आती थी वो, फिर मैंने अभी एक अमेरिकन फिल्म की है फॉरबिडन, जिसमें मुझे अमेरिकन एक्सेंट पकड़ना पड़ा, तो मुझे रियलाइज हो कि आप जब दूसरी लैंग्वेजेस में भी एक्सप्लोर करते हो आपका एक अलग रूप आता है, लाइक आप कुछ अंदर से खुलता है एज एन एक्टर। सो मेरा वही विजन है टू डू डिफरेंट वर्क, एंड आई मतलब पर्सनली आई लुक एट एक्टर्स जो उन्होंने बाहर जाके अब अलग अलग फील्ड में अपने रीजनल फील्ड्स में भी बहुत काम किया, तो सब एक्टर जैसे प्रियंका कर रही है इतना अच्छा काम, इरफान है, ओमपुरी तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और ऐसे कितने सारे एक्टर। राइट। इसके अलावा जैसे आपने थिएटर बैकग्राउंड की बात की, आपने कहा कि आप किरदार में पूरी तरह से ढल जाते हैं, तो ऐसा कौन सा किरदार है या फिर ऐसा कौन सा ड्रीम कैरेक्टर है जिसे आप फ्यूचर में निभाना चाहेंगे, या फिर ऐसा कोई जॉनर है जिसमें आप अभी भी खुद को एक्सप्लोर करना चाहते हैं? आई थिंक अब तक मैंने जो भी किया ना बहुत सीरियस किया, जैसे सालवा में मेरा डबल रोल था, एक ड्रग एडिक्ट का था और एक नॉर्मल लड़की का था, तो उसके मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। अब तक जो भी काम मैंने किया है आई थिंक बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे बहुत फीमेल ड्रिवन या परफॉर्मेंस ओरिएंटेड या मेल फीमेल के ऊपर कहानियाँ ही मिली हैं, और मैंने लाइट हार्टेड कॉमेडी नहीं किया, मेरी कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है, तो मुझे आई वांटेड टू डू समथिंग लाइट हार्टेड एंड फन। मैंने काफ़ी सीरियस सिनेमा किया है, थिएटर भी मैंने बहुत सीरियस किया है। तो ऑडियंस को हमारी बताइए कि आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या होने वाले हैं, क्या कॉमेडी कुछ करने वाली है? आई वुड लव टू डू, अगर मुझे कुछ मिला लाइक लाइट हार्टेड थोड़ा फन किया, आई वुड लव टू डू दैट, बट अभी फॉरबिडन, अभी काजल आएगी, हमारा न्यूयॉर्क वर्ल्ड वाइड रिलीज है न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में, तो नेक्स्ट मंथ वो होगा, फिर यहाँ पे रिलीज होगी, सब जगह रिलीज होगी, और फिर फॉरबिडन है, उसके लिए भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अमेरिकन फिल्म है, आई एम सो ग्रेटफुल टू द मेकर्स कि उन्होंने मुझे कहाँ से ढूंढा और कास्ट किया, क्योंकि मैं वो उनको लड़की चाहिए थी अमेरिका से, मतलब देसी हो, मतलब इंडियन ओरिजिन की हो, मगर वो अमेरिकन, तो फिर मुझे ये एक्सेंट पकड़ना पड़ा। ऑडिशन मेरी हुई थी बाकायदा 3-4 बार स्काइप पे, फिर उन्होंने बोला बाकी सब ठीक है बट आपको अमेरिकन एक्सेंट पकड़ना पड़ेगा, तो मैंने बहुत कोशिश की यूट्यूब पे लोगों से बात करती, फिर वहाँ जाके मेरी वर्कशॉप हुई, और हाँ उसको लेके मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ फॉरबिडन को, क्योंकि वो थोड़ी शॉकिंग फिल्म है और ट्रू लाइफ स्टोरी पे है, तो अभी मैंने ख़त्म किया, तो अभी तो एडिटिंग के प्रोसेस में जाएगी, बट वो थोड़ी चौंकाने वाली फिल्म है, मतलब अमेरिका में रह के भी चीज़ें ऐसी होती हैं, वैसे वाली कहानी, लड़की की कहानी जी। इसके अलावा बॉलीवुड में जो है अभी नेपोटिज्म पर काफ़ी बातें चल रही है, आपने कहा कि आपके जो परिवार में सारे लोग लॉयर डॉक्टर हैं, तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है नेपोटिज्म को लेकर? अगर मैं बोलूँगी नहीं तो मैं झूठ बोलूँगी, क्योंकि मेरे लिए काफ़ी मुश्किल जर्नी रही है, क्योंकि मैं एकदम ही इंडस्ट्री से नहीं हूँ, शिमला से हूँ, बॉम्बे आई हूँ, मेरे लिए जो भी मैंने अभी तक काम किया है बहुत ही मतलब मुश्किल से, मतलब पकड़ के किया, इसलिए मैंने तमिल और मुझे बहुत अच्छा लगा तमिल और एक्चुअली चेन्नई में काम करके तमिल ऑडियंस के साथ, क्योंकि बहुत प्यारी ऑडियंस है, आपको बहुत अच्छी तरह एक्सेप्ट करती है, अगर आप कुछ अच्छा परफॉर्म करो ना या अच्छा कंटेंट ड्रिवन करो, तो मुझे वहाँ से बहुत प्यार और बहुत इनकरेजमेंट मिली, और हाँ नेपोटिज्म तो है, मतलब आप नहीं इसको इग्नोर कर ही नहीं सकते, और मैंने भी फेस किया, आप नहीं कर सकते, मतलब मान सकते हैं कि स्ट्रगल के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है इंडस्ट्री में। हाँ बहुत मुश्किल हो जाता है, और यहाँ पे आप जितना भी बोलो कैंपबाजी है, मतलब अगर आप नेटवर्किंग करोगे, और मैं तो बहुत ही मतलब वैसे मतलब बहुत कम करती हूँ, तो होती नहीं नेटवर्किंग, मुझे सीखनी पड़ेगी कैसे करते हैं, तो यहाँ पे वो तो है कि आप कौन से ग्रुप में हैंग आउट कर रहे हो, या आपको कौन रेकमेंड कर रहा है और कौन आपको नहीं रेकमेंड कर रहा है, तो मतलब वो तो है ही, नेपोटिज्म है, और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने भी फेस किया और फेस कर रही हूँ। अच्छा, इसके अलावा ऑन अ लाइटर नोट बहुत सारी फिल्में आई बॉलीवुड में 2016 और 2017 में भी, तो ऐसी कौन सी फिल्म थी जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, और ऐसा कौन सा कैरेक्टर था जिसको देखकर आपने ऐसा सोचा कि काश ये कैरेक्टर मुझे मिलता? बहुत
सारी फिल्में एक्चुअली ये जो 2016 है ना, ऑनेस्टली मैं कोई ज़्यादा फिल्में देख नहीं पाई क्योंकि मैं यहाँ पे थी नहीं। पहले काजल हमने शूट की, फिर मैं अमेरिका चली गई, फिर मैं बुदापेस्ट पे एक शूट थी। तो बट मुझे लंच बॉक्स एक आई नो इट्स नॉट अ 2016 रिलीज, बट मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो फिल्म। नेम से मुझे वैसी फिल्में अच्छी लगती हैं थोड़ी। अब इन लेटेस्ट दंगल वाज वेरी नाइस, which I saw recently. और लाइटर फिल्म आई थिंक बद्रीनाथ की दुल्हनिया was nice and fun and quirky. दिल धड़क में तो yeah, I love that film. I think जोया ने इतनी प्यारी और खूबी से एक मुझे वो फिल्म का इतना अच्छा लगता है कि जैसे हम अपनी चीज़ों को ढकते हैं ना, जैसे घर पे झगड़े होते हैं, उसे बहुत अच्छी तरह दिखाया है। मुझे बहुत प्यारी पिक्चर लगती है, मैं कभी भी देख सकती हूँ, कितनी बार भी। राइट, तो जाते जाते हमारी ऑडियंस को बताया कि बॉलीवुड में कोई प्रोजेक्ट आने वाला है आपका अभी रिसेंट टाइम? मैं अभी वापस आई, हाँ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, अभी मैं ऑडिशंस दूंगी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग सम गुड वर्क यहाँ पे। ओके, ऑल द बेस्ट और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑडियंस, ये थे सलोनी जी और आप देखते रहिए फिल्मी मंत्रा और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए फिल्मी मंत्रा के साथ। थैंक यू सो मच।